जय माता रानी की आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज नवरात्र का 7वां दिन है। सप्तमी तिथि के दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। कालरात्रि मां दुर्गा का रौद्र रूप है। इन्हें मां काली या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। कालरात्रि नाम का मतलब है देवी जो काली रात की तरह है। कालरात्रि का शाब्दिक अर्थ है जो सबको मारने वाले, काल की भी रात्रि या विनाशिका हो। मान्यता है कि इस देवी की पूजा करने, आराधना करने से साधक बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यह भी माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे नवरात्र के सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। इस दिन माता का प्रिय भोग क्या रहता है, प्रिय रंग, और साथ ही इस दिन कौन सा मंत्र का जाप किया जाता है और इस दिन के विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। यानी कि नवरात्र के सप्तमी तिथि पर माता कालरात्रि की पूजा कैसे करें। आज की इस वीडियो में आप सभी संपूर्ण जानकारी पाएंगे। वीडियो आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। शारदीय नवरात्रि के दौरान महासप्तमी के दिन मां कालरात्रि का पूजन करने से सभी तरह के भय, बाधाएं और नकारात्मकता का नाश होता है। देवी मां सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और जीवन की हर कठिनाइयों से अपने भक्तों को मुक्ति दिलाती है। ऐसी मान्यता है कि कालरात्रि माता की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और उसे जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। माता कालरात्रि का रंग अंधेरी रात के समान गहरा है और खुले बाल, गले की मुंडमाला उनके स्वरूप को और भी उग्र बनाती है। वहीं माता रानी के एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा वर मुद्रा में है, जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। इसके साथ ही गधे पर सवार होकर देवी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं। देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। स्नान आदि करने के बाद माता की चौकी स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं की पूजा के बाद मां कालरात्रि की पूजा भी करनी चाहिए। लाल चंपा के फूलों से मां कालरात्रि प्रसन्न होती हैं। लाल चंदन, केसर, कुमकुम आदि से माता का तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं और माता के सामने सुगंधित धूप दीप जलाएं। इसके अलावा आप मां कालरात्रि की रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करें। यह बहुत ही फलदायी माना जाता है। तंत्र साधना के लिए नवरात्रि में महासप्तमी का विशेष महत्व होता है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं, अतः इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। इस दिन पूजा करते समय माता के विशेष मंत्र का जाप करें। ओम कालरात्राय नमः। इस दिन मां कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ें बेहद प्रिय हैं। ऐसे में माता के इस स्वरूप को गुड़ से बने भोग प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का मालपुआ भी बना सकती हैं। अगर इसका भोग नहीं बना सकती हैं तो खीर, पूड़ी, हलवा पूड़ी आदि का भोग भी माता को लगा सकती हैं। इस दिन मां कालरात्रि को 108 गुलदाउदी फूल की माला अवश्य चढ़ाएं। मान्यताओं के अनुसार इस माला को माता को अर्पित करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। माता को गुलदाउदी का पुष्प बहुत ही प्रिय है। नवरात्र के 7वें दिन शुभ रंग नीला होता है। इस दिन भक्तों को नीले रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मां कालरात्रि की व्रत कथा अवश्य ही सुननी और पढ़नी चाहिए। व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं मां कालरात्रि की व्रत कथा। मां दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर होता है कि इनका रूप कितना भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला, अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि।
काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ का निचले वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भर रहो। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसलिए ये शुभकरी कहलाई। अर्थात इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगती हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस ने देवा और मनुष्य सभी त्रास्त थे। रक्तबीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। नवरात्र की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि से जुड़े कुछ खास और विशेष उपाय भी किए जाते हैं। माता कालरात्रि की पूजा अर्चना रात के समय भी करनी चाहिए। रात्रि के समय पूजा के दौरान 108 गुलदाउदी फूलों की माला बनाएं। फिर माला को देवी माँ को अर्पित कर दें। इसके बाद देवी के 32 नाम का जाप करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। रात के समय माता के नाम का 108 बार जाप करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपार सुख और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। नवरात्र की सप्तमी तिथि के रात्रि की जाने वाली पूजा को निशा पूजा कहा जाता है। इस पूजा में तांत्रिक माता का अनुसरण करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस रात को माता का श्रृंगार पूजा करते हैं। श्रृंगार पूजा में माता को श्रृंगार के समान 2 सेट अर्पित किया जाता है। एक सेट को मंदिर में दान कर दिया जाता है और दूसरे सेट को भक्त माता के प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्तमी तिथि की रात्रि को माता कालरात्रि के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना चाहिए। 1.25 लाख बार जाप मंत्र का जाप करने से बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है। जप करने के बाद माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो भक्तों, ये थी नवरात्र के सप्तमी तिथि की पूजा विधि, भोग, मंत्र, कथा। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।